दोस्तों ये कहानी उन लोगों पर है जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर बहुत लापरवाह हैं। और ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको तब तक हार्ड वर्क करना है जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। अब दोस्तों कहानी में साल चल रहा है 1910 का और जगह है ग्रीनलैंड। इस कहानी में हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम है आयरन निकोलस, जो अपने साथी के साथ इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है। और इसका खास मकसद है, दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा जो उनके शहर के अंदर आता है, और ये बात इस शहर के लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने एक टीम भेजी है और जो पता लगा सके कि कौन सा पार्ट इनके देश में आ रहा है, और ये टीम आयरन निकोलस की ही होती है। अब यहाँ पर कैप्टन के लोगों के पैरों का बुरा हाल हो जाता है, जिससे मजबूरन उनको वापस आना पड़ता है। और जब वहाँ मौजूद लोग उसका पैर देखते हैं तो उनको उनका पैर काटना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई चारा भी नहीं होता। इसके बाद ये सब साथ बैठकर डिनर करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, खुशी का दिन है। अब यहाँ पर आयरन उन सभी को बताता है कि आधे टाइम मुझे एक डायरी मिली थी, और वो कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है ये डायरी उस टीम की है जो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उस पर उनका नाम लिखा हुआ है और ये लोकेशन यहाँ से 100 मील दूर है। अब यहाँ पर कोई भी कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सब सोचते हैं कि कहीं हमारा भी वो हाल ना हो जो पहली वाली टीम का हुआ था। अब सुबह हम देखते हैं कि कोई भी कैप्टन के साथ जाने को राजी नहीं होता, वो सब कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। पर तभी फिलिप कहता है कि कैप्टन आपके साथ मैं चलूंगा, मैं बंदूक भी अच्छे से चला लेता हूँ और कुत्तों को भी संभाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जोश नाम का आदमी फिलिप को बोलता है कि कुत्तों से इतना लगाव मत रखो, आगे जाकर तुम्हारा यही खाना बनेगा। तो ये बात फिलिप को अच्छी नहीं लगती, और तो और आयरन के मेंबर के लोग भी उसको वहां जाने के लिए मना करते हैं, पर वो नहीं मानता। अब ये दोनों निकल जाते हैं उस सफर पर जिसकी मंजिल बहुत दूर है। ये दोनों काफी किलोमीटर्स का सफर कुत्तों से तय करते हैं, पर अब यहाँ पर खड़ी चढ़ाई आ जाती है और वो दोनों सभी कुत्तों को ऊपर चढ़ाने लगते हैं, जो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद ये एक जगह पर रेस्ट करते हैं, जहाँ पर कैप्टन अपने कुत्ते को छोड़कर बाकी सभी को बाहर बांध देता है। अब सुबह हो जाती है और ये दोनों अपने आगे के सफर को तय करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर बहुत जोरदार तूफान आ जाता है और इनको वहीं रुकना पड़ता है। अब ये सवाल फिलिप को बहुत टाइम से परेशान कर रहा होता है कि जो टीम पहले यहाँ पर आई थी वो गई तो गई कहाँ। यहाँ पर इसके बारे में कैप्टन को सब कुछ पता होता है और वो बताता है कि जब मैं वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था तो उसको वहाँ पर एक इग्लू मिला था, जिसके अंदर उसको पहले वाले टीम के 3 लाशें मिली थी। कैप्टन ये बात इसलिए किसी को नहीं बताता, क्योंकि अगर वो बात ये सबको बता देता तो वो सभी लोग यहाँ से वापस जाने का फैसला करते। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ पर तूफान थम चुका था। इसके सभी कुत्ते भी स्पीड पकड़ लेते हैं और ये लोग आगे का सफर तय करते हैं। पर तभी यहाँ पर फिलिप की लापरवाही से वो ऐसा काम करता है जो बात कैप्टन को पसंद नहीं आती। वो दोनों जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिलिप नीचे गिर जाता है, जिससे उसका फेवरेट कुत्ता खाई में जा गिरता है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनको सफर किए हुए 48 दिन बीत जाते हैं, पर अभी भी ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर फिलिप परेशान होते हुए कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कैप्टन कहता है कि मैं ये अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ये काम करने में सफल हो गया तो मैं अपने देश के लिए हीरो बन जाऊंगा। अब यहाँ पर चलते चलते इनको 55 दिन बीत चुके होते हैं। इनको लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर इनका एक मुसीबत से पाला पड़ता है, जहाँ पर इनका गैस चल नहीं रहा होता। तो फिलिप जल्द ही अपनी स्किल्स के मदद से उसे ठीक कर देता है। अब यहाँ पर इनके पास कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए वो एक कुत्ते को मारकर बाकी कुत्ते को खाना दे देते हैं। अब यहाँ पर फिलिप के पैरों ने भी जवाब दे दिया होता है, इसलिए वो कैप्टन से पूछता है कि अभी कितना दूर है। तो कैप्टन उसका दिल रखने के लिए कह देता है कि बस थोड़ी दूर और। पर कैप्टन को नहीं पता था कि ये बात उसकी सच हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उनको थोड़ा दूर जाने के बाद एक चीज मिलती है जिससे वो साबित कर सकें
कि ये जमीन उनके ही देश से बिलोंग करती है और इनको वहां पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है धीरे धीरे उनके टीम का खाना खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने इस सबूत को वहीं दफन कर दिया। अभी यहाँ पर फिलिप बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से वापस जाते हैं, पर तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान आ जाता है जिससे इनकी एक कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और ये उस कुत्ते को काट कर खा जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ 3 कुत्ते बचे हैं, ये कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं है। हमें पता चलता है कि ये दोनों पिछले 90 दिनों से बस चले ही जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या प्रूफ हो सकता है देशभक्त साबित करने का। अब जब वो एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तो फिलिप को किसी चीज की आहट सुनाई देती है और जब फिलिप एक जगह पर ध्यान से देखता है तो उसको एक सील नजर आती है जिसे फिलिप शूट करने ही वाला होता है, पर तभी फिलिप को उसके शूट करने से पहले गन की आवाज आ जाती है और जब फिलिप कैप्टन के पास जाकर देखता है तो एक पोलर बियर जो कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी फिलिप वहां आकर उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है जिससे वो पोलर बियर मर जाता है। कैप्टन भी उस पोलर बियर के साथ साथ उस पानी में गिर जाता है। जैसा तैसे करके फिलिप कैप्टन को बचा लेता है और वो कैप्टन को लेकर कैंप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो इनके पास लास्ट कुत्ता था उसकी भी मृत्यु हो गई होती है। फिर फिलिप उस स्लैश को भी जला देता है क्योंकि जब कुत्ते नहीं रहे तो स्लैश का क्या काम, और अब इनको आगे का सफर पैदल ही करना होगा जो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर ये भी वैसा ही करते हैं जैसा पहले वाली टीम ने किया था। ये दोनों एक लेटर लिखकर वहां पर एक एरो बना देते हैं ताकि कोई दूसरी टीम आए तो वो समझ जाएं कि पहली वाली टीम यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब इनके लिए एक खुशी की बात ये होती है कि आगे चलकर उनको एक घर मिलता है जिसके अंदर इनको बहुत सारा खाना मिलता है। लगभग ये खाना साल भर तक चल सकता है। दूसरी तरफ हम उनको देखते हैं जो लोग कैप्टन को छोड़कर आ गए होते हैं। कुछ ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम कैप्टन आयरन को छोड़कर क्यों आ गए। तो इनमें एक आदमी बोलता है कि इस वक्त वहां पर समुद्र जमने लगता है इसलिए उन्होंने रेस्क्यू शिप को बुला लिया और वो उन ऑफिसर्स को कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आप एक और सर्च ऑपरेशन करो जिससे हमें कैप्टन के बारे में पता लग सके कि वो कहां पर है। अब 242 दिन बीत जाते हैं और वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं, इनके पास कोई नहीं आता। अब एक रात को कैप्टन को एक सपना आता है जिसमें एक पोलर बियर उनके उस पेपर्स को इधर उधर कर देता है। फिर कैप्टन ये तय करता है कि वो जाकर उन पेपर्स को वापस लाएगा। यहाँ पर फिलिप कहता है कि इस घर में एक पेपर छोड़ जाएं ताकि कोई भी रेस्क्यू टीम आए तो उनको पता लग सके कि यहाँ पर कोई रहता था, पर ये बात कैप्टन नहीं मानता और वो आगे का सफर तय करने लगता है। पर तभी जब वो वापस उसी घर में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लेटर पड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई इनको यहाँ पर रेस्क्यू करने आया था, पर कैप्टन की लापरवाही से ये दोनों यहीं पर हैं। अब जब ये इस रूम में होते हैं तो तभी बाहर एक पोलर बियर आता है। फिर तभी वो दोनों उस रूम के दरवाजे को कसकर पकड़ लेते हैं क्योंकि इनकी बंदूक भी दूसरे कैंप में होती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि पोलर भी यहाँ से भाग गया होता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं और सुबह उठकर वही करने लगते हैं जो ये पिछले 9 महीने से कर रहे हैं, इंतजार। अब दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग इनके रूम के बाहर खड़े होते हैं। तो तभी फिलिप भी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर तभी जब फिलिप उनको ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं टीम के लोग होते हैं जो इनको बचाने आए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को बचा लिया जाता है। इसके बाद हम इनको स्टेज पर देखते हैं जिनका सम्मानित किया जाता है और जो कैप्टन चाहता था वो भी बन जाता है अपने शहर का हीरो। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि एक उम्मीद आपको पहाड़ को भी खिसकाने की ताकत दे सकती है। दोस्तों यही इस कहानी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।